हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 12th क्लास के इंग्लिश बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर के राइटर हैं W.H. ऑडेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। ऑप्शंस हैं ब्लू, वाइट, येलो या पिंक। यानी कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये हमें भरना है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट। यानी वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम। यानी ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये जो लाइंस हैं वो किस कविता से ली गई है, कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शंस है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑड टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या स्नेक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हु इज द विस्परिंग नेबर। यानी विस्परिंग नेबर कौन है। ऑप्शंस हैं डेथ, नेबर्स, फैमिली या फ्रेंड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेथ। विस्परिंग नेबर का मतलब होता है देव दूत या मौत का सौदागर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव डैश इज फ्रॉम। यानी कि ये जो लाइंस हैं वो कहाँ से ली गई हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट या ऑड टू ऑटम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द ट्रैवलर्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। ऑप्शंस हैं एनिमल, ह्यूमन, रूरल या अर्बन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन। द ट्रैवलर्स आर वी ह्यूमन बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डैश फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। ऑप्शन है लाइफ, डेथ, यूथ या नॉन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेथ। यानी डेथ फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स, यानी मृत्यु के पश्चात जो है वो एक्टिव हैंड्स जो है मतलब वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय। यानी कि कविता किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस है जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, रूपर्ट ब्रूक या जॉन डॉन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, W.H. ऑडेन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विच थिंग सिग्निफाइज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग। ऑप्शंस है स्टोन, सन, फ्लावर या नॉन ऑफ दीज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लावर्स। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डैश रोलिंग ऑन प्रूव्स दैट लाइफ गोज ऑन डिस्पीट मॉर्टिलिटी। ऑप्शंस हैं द प्राम्स, द स्टोन, द डॉग या नॉन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द पाम्स। अगला प्रश्न है, हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड। ऑप्शंस है ट्रोल्स, लाइन्स, एनिमल्स या नॉन ऑफ दिस। मतलब कौन जो है भोजन के लिए भटक रहा था। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोल्स मतलब होता है दुष्ट आत्माएं। अगला प्रश्न है, द डैश हैज़ बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज। ऑप्शंस हैं पीकॉक, हैन, स्पैरो या नाइटिंगेल।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइटेंगल। हमारा अगला प्रश्न है, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट। चलिए अगला प्रश्न है, द लीव्स आर फॉलिंग, लास्ट में यहाँ क्या होगा? तो ऑप्शन है फास्ट, स्लो, गुड या सून। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्ट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।